जो उत्तर भोपाल का एक विधायक है, जो इसने खूब दंगे करे थे, आरिफ अकील। हिंदू उस समय हिंदू होने के कारण निरंतर अपमानित हो रहा है। नीचे भव्य हमारे आराध्य राम का मंदिर है, ऊपर एक विवादित बाबर नाम के शासक ने एक ढांचा खड़ा कर दिया और राम बंधन में है, राम कैद में है। या तो हम रहेंगे या ढांचा रहेगा। इस कलंक के ढांचे को मिटाना है। दनादन सीधे सीनों के ऊपर गोलियां चली हैं। कार सेवकों पर बर्बरता पूर्वक जो गोलियां चलाई गई, वो सबसे ज्यादा कलंकित काला दिवस था। पहले दिन बहुत जोरदार पथरा हुआ, उनकी सबकी ठुकाई की। पूरे कार सेवक जो है अपने रौद्र रूप में आ गए। कहती कुदाल, यही सुप्रीम कोर्ट है, यही निर्णय करेगा, वही होगा जो कार सेवक चाहे। एक ढांचा ढहाया गया, दूसरा ढांचा टूटा, और जब तीसरा ढांचा तोड़ते तोड़ते जो जब बदले में हिंदू समाज के बजरंग दल के लोगों ने कहा था कि किसी ने तिरछी आंख करके भी हमारी, इस दौरान 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी ने मुझे इतना प्रताड़ित किया उनके कांग्रेस सरकार ने, लगभग 44 मुकदमे में दिया। जय श्री राम। मैं देवेंद्र रावत, पूरा नाम देवेंद्र सिंह रावत। मैं रामनगर कॉलोनी, शाहजहानाबाद क्षेत्र, पुराने भोपाल में वर्ष 1967 में गुड़ी पड़वा के दिन पैदा हुआ। देखिए, सब कुछ भगवान राम की कृपा से और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। पहले उन क्षणों को जब मैं याद करता हूँ, चाहे वो 30 अक्टूबर हो, 2 नवंबर हो, 89-90 का जो घटनाक्रम है, तो मन में एक अजीब सा आक्रोश पैदा होता है। हिंदू उस समय हिंदू होने के कारण निरंतर अपमानित हो रहा है। जय श्री राम बोलने पर हम लोगों को लोग सांप्रदायिक कहते थे, और उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, वहां पर हिंदुओं का मनोबल आज जैसा नहीं था। जब 8 या 10% मुस्लिम वोट की खातिर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल सकती है, हिंदुओं के आस्था के केंद्र, जिन पर मुगल काल में सांस्कृतिक आक्रमण हुआ है, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, वो अभी भी गुलामी के उसमें है। नीचे भव्य हमारे आराध्य राम का मंदिर है, ऊपर एक विवादित बाबर नाम के शासक ने एक ढांचा खड़ा कर दिया, और उसको वो विवादित ढांचा हम बोलते थे, और वो बाबरी नाम से उसको मस्जिद कहा कहते थे। राम बंधन में है, राम कैद में है, और राम भक्त राम जी के दर्शनों को भक्तिपूर्ण भाव से भी नहीं कर सकते हैं। ये भाव हमने उस समय भी देखा, और उसके बाद भी 6 दिसंबर 1992 को मुलायम सिंह यादव जी ने यह प्रतिबंध लगा दिया था, अयोध्या लखनऊ के बाद और अयोध्या जिले के आसपास कोई भी व्यक्ति, जब 30 अक्टूबर या उसके आसपास 1 हफ्ता पहले से उन्होंने कह दिया कि यहां कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर सांप्रदायिक माहौल खराब होता है और मुस्लिम समाज उससे नाराज होता है। ये उनकी तुष्टीकरण की नीति। परंतु फिर भी जत्थे बने, तरह तरह के भेष दूल्हे बना करके, बारात बना करके कई लोग गए, जो जहां तक जा सके वो वहां तक गए। मैं टीला रामपुरा में नारियल खेड़ा क्षेत्र में एक बाबा थे, नरहरि दास जी,
उनके साथ में था, वो साधु वेश में थे। उन्होंने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम यदि अयोध्या तुम्हें जाना है तो अब तुम्हें मेरा चेला बनकर ही जा सकते हो। और मैं उनका चेले के रूप में, मैं और मेरे साथ में 3-4 साथी और थे, वो भी हम लोग अयोध्या के लखनऊ से आगे की ओर हमने कूच करा। रास्ते में आप विश्वास नहीं करोगे, कई जगह हमको पुलिस वालों ने रोका तो बाबा ने हमको ये परिचय दिया कि ये तो उत्तराखंड का बच्चा है, अभी अभी आया है और दर्शन कर रहा है, दीक्षा ली है इसने, हमें तमाम चीज़ों से कोई वो नहीं, हम साधु हैं, हमें दर्शन करना है। तो पूछते थे कि तुम विश्व हिंदू परिषद के तो नहीं हो, तुम कार सेवक तो नहीं हो। बाबा ने सब चीज़ों से मना करा और अपनी कंठी माला दिखाते थे वो, और एक कंठी माला उनने हमें भी दी। वहाँ पर रस्तों में जो है राम भक्तों के द्वारा कहीं स्कूल में हमको ठहराया गया। एक जगह तो यहाँ तक हुआ कि एक बारात के पंडाल में जब पुलिस हमको ढूंढते हुए आई तो बारात के पंडाल के अंदर हमको रखा गया। और इन तमाम मुश्किलों के बाद में जब हम सरयू माता के पास में गए तो हमने सरयू माता को धन्यवाद दिया। पर सरयू माता के आसपास काफ़ी राम भक्त जा रहे। और उसके बाद हम शहीद जो चबूतरा है, उसको शहीद स्मारक अब आप बोलते हैं, चबूतरा बोलते थे हम वहाँ पर। शहीद चबूतरे के पास एक छावनी जैसा नुमा जो है एक पूरा वो था, वहाँ पर सारे कार सेवक धीरे धीरे इकट्ठे होते चले। ठीक 30 अक्टूबर के आसपास की बात है, लोगों ने यह तय करा कि अब ये ढांचा नहीं रहेगा। 29 अक्टूबर को लगभग संकल्प हुआ और 30 अक्टूबर को जैसे ही हमारे कार सेवकों ने कूच किया, आप विश्वास नहीं करोगे, दना दन सीधे सीनों के ऊपर गोलियां चली हैं कार सेवक। शायद मैं उन कार सेवकों में सबसे कम आयु का था। बाबा मुझे एक साइड से भगाते हुए लेके गए और सीधे मुझे वहां से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे मनीराम की छावनी, वहां उन्होंने बिठाया। उन्होंने कहा बाबा ये किसी उसका बेटा है, मेरे साथ आया, इसको यहाँ से जाने मत देना, दंड बच्चा है, इस प्रकार से उन्होंने बोला। और मैं मनीराम छावनी में इसके बाद फिर दूसरे दिन 2 नवंबर को फिर गोलियां चली और लगभग हमारे सैकड़ों कार सेवक वहां पर मारे गए। खून पूरे कार सेवकपुरम के जो शहीद वाला जो रोड था वहां पर कार सेवक के खून के जो है पूरे वो नदिया टाइप की थी वहां पर, और कई कार सेवकों को सरयू नदी में बहा दिया गया। जब ये सारी घटना घटी उसके बाद जितने लोग बचे, जब मीडिया आ गई, ये आ गई, तो मीडिया के डर के मारे फिर वो गोलीकांड थोड़ा सा रुका। सभी ने हमने संकल्प लिया था कि जिंदगी में कभी अवसर मिला तो या तो हम जिंदा रहेंगे, फिर कार सेवा करने आएंगे, और या तो हम रहेंगे या ये ढांचा रहेगा। ऐसे हमने जो हनुमान जी महाराज की कसम खाई, वहां पर राम जी की कृपा कसम खाई, वहां पर अपने पूर्वजों की कसम खाई, और वो संकल्प लेकर के हम लोग जो है सब बड़े बड़े मन से जो है वहां से वापस। कई लोगों को मारा पीटा, बहुत तरह की यातनाएं दी उन्होंने, लेकिन जो वो खून और जो वो गोलियां, वो सब मैंने अपने आंखों के सामने जब देखी, तो मैं उसी समय ये संकल्प कर गया था कि भगवान राम, हम और हमारा जीवन यदि कभी रहा तो आपके काम नहीं आया तो ये जीवन ही बेकार है। इस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं। कुछ लोग कुछ चाहते थे तो कुछ लोग कुछ चाहते थे, कुछ लोग हमारे जैसे उग्र विचार के थे तो कुछ लोग शांति से बात करना चाहते थे, लेकिन जो उग्र थे वो आगे बढ़ गए, उन्होंने गोलियां भी उन्होंने ज्यादा खाई। जो दूसरे तरह से रास्ते से काम करना चाहते थे उन्होंने भी बाद में समझाया कि ये इस तरीके से नहीं, संगठित होना पड़ेगा, हिंदू का संगठन करना पड़ेगा, आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाइए। और मैं जब वापस भोपाल आया, भोपाल में हमारा भव्य स्वागत हुआ, लेकिन फिर भी जो कुछ हमने देखा उसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कार सेवकों पर बर्बरतापूर्वक जो गोलियां चलाई गई, वो इस जो लोकतंत्र की बात करते हैं
वो सबसे ज्यादा कलंकित काला दिवस था और हम काला दिवस के रूप में जो है उसको मनाते रहे। मैं बस यही विनती करता हूं हिंदू समाज से कि भगवान राम का काम था, राम जी ने किया और हनुमान जी की कृपा से ये सारा काम हुआ है। लेकिन बहुत लंबी यात्रा उसके बाद की गई। सबसे पहले अयोध्या के, आपको ध्यान होगा, जो कार सेवक घायल थे उनकी जो है कलश पूजन का कार्यक्रम हुआ। उसमें शोक सभा टाइप की नहीं थी, वो उनके लिए एक तरह से आत्मा से इस बात का आभार प्रकट करने का कार्यक्रम था हिंदू समाज का कि आप धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया और आप भगवान राम के काम पर आपने अपना जीवन और जवानी न्यौछावर कर। उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा फिर रामशिला, फिर राम नाम संकीर्तन किया गया, प्रभात फेरियां निकाली गई। तो मैंने, जो मेरा व्यक्तिगत मानना था, मैंने ये कहा कि नहीं, ये प्रभात फेरियों से कुछ नहीं होना, संघर्ष तो अयोध्या में होगा। जिस दिन आप अयोध्या के संघर्ष करोगे उस दिन जो है हम वहां अयोध्या में अपने प्राण तक देने उतर जाएंगे। तब हमको ये समझाया गया कि नहीं, जन जागरण के माध्यम से ही ये काम सफल हो सकता है। और फिर जो एक बात माननीय हमारे स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी ने मुझसे कही थी, मुझे वो हमेशा याद आती है। उन्होंने कहा तुमको लड़ाई झगड़ा पसंद है? मैंने कहा बिल्कुल पसंद है। और क्या पसंद है? मैंने कहा जो अत्याचार किसी पर, हम पर करता है, हम उसका जवाब देते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल ये भी ठीक है। उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम, राम कौन है? मैंने कहा राम हमारे भगवान है। हिंदू समाज किसका समाज है? मैंने कहा हमारा समाज है। उन्होंने कहा तुम कुछ मत करो, तुम मुझे जो प्रभात फेरियां जारी है इनकी सुरक्षा की जुम्मा तुम ले लो। और इस तरह से जो है दूसरे बार के फेस में जो राम नाम संकीर्तन का जो है सुरक्षा का प्रभारी मुझको बना दिया गया। आप विश्वास रखिए, 3 दिन, पहले दिन बहुत जोरदार पथराव हुआ, दूसरे दिन आधा हो गया और तीसरे दिन पथराव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये मैं बहुत ज्यादा उस पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन जो पथराव करने वाले थे उनकी सबकी ठुकाई की, एक एक करके जो चिन्हित हुए। और तीसरे दिन के बाद राम नाम संकीर्तन यात्रा में कोई पत्थर का कंकड़ तक नहीं आया। अंततः संतों के माध्यम से जब ये बात आई, अब मंदिर निर्माण के लिए जो है बेला आ गई है। तो एक गाना आया था, उठो जवानों बेला आई मंदिर के निर्माण की, अवधपुरी में प्रस्थान करो अब बारी है सम्मान की। उठो जवानों बेला आई मंदिर के निर्माण की, अवधपुरी प्रस्थान करो अब बारी है सम्मान की। अयोध्या करती है आह्वान, ठाट से कर मंदिर निर्माण। और नव युवा सब इस पूरे वातावरण में इस तरीके से राममय हो गए कि उन सब ने यह संकल्प ले लिया कि अब उनको ये राम मंदिर के जो आंदोलन है इसमें जो है सम्मिलित होना है, अयोध्या जाना है और इस कलंक के ढांचे को मिटाना है। ऐसा संकल्प करते हुए जो ये सारे कार्यक्रम शुरू हुए, अयोध्या जाने की तैयारियां शुरू हुई। निश्चित सबके मन में हर्ष था और हम तो उस पिटे हुए सैनिक की तरह थे जो ये सोच के गए थे कि अब की बार या तो हम रहेंगे या ढांचा रहेगा, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं रहेंगी। इस प्रकार के संकल्प के साथ में जो है हम लोगों ने सबने तैयारी करी, अलग अलग जत्थे बने। 23 तारीख से तैयारी हुई, 24 तारीख को बोला गया जाना है, 25 को बोला गया, 25-26 के मध्य यहां से जाने का हुआ। हम लोग सबसे पहले यहां से झांसी तक आराम से चले गए। ट्रेन लखनऊ तक की फुल थी। फिर हमको यह बताया गया कि यहां आपको 2 घंटे विश्राम करना है। विश्राम क्या करना है? एक रामनगर कॉलोनी का एक बालक भी मेरे साथ में जो है, जब मैं जा रहा था, भाई साहब कहां जा रहे हो? मैंने कहा अयोध्या जा रहे हैं। मैं भी चल रहा हूं। मैंने कहा
तू मता तू मर जाएगा, वो हम मरने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं। कहले भाई साहब मैं भी चलूंगा। और वो भी हमारे साथ, प्रकाश यादव करके नाम था उसका, वो भी आया। और भाई साहब माँ ने मेरे को अनुमति नहीं दी, लेकिन मैंने माँ को बता करके अपना एक तरीके से जो मेरा धर्म था वो मैंने पूरा करा। क्योंकि मैं उस समय रामनगर कॉलोनी में रहता था, तो मेरे तीसरे नंबर पे एक मोहम्मद सरफराज खान करके एक मुस्लिम परिवार भी रहता था। मेरे उस परिवार से पारिवारिक संबंध थे, तो मैं पहले उनसे मिलने गया। मैंने उनको बोला कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, यहां पर आसपास बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, और इसलिए मैं आपको बता के जा रहा हूं कि मेरे घर पर किसी भी प्रकार की कोई भी आंच मेरे परिवार पर या मेरे घर पर नहीं आना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो उनका तो बेटा क्यों जा रहा है वहां पर, तो बहुत गदर हो रहा है, ऐसा वो बोले। मैंने कहा नहीं, मैं जा रहा हूं, मेरे अपना पक्का मेरा निश्चय है, और मैं आपको बता के इसीलिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा तू जा, मेरी भी जिम्मेदारी है, जैसा तेरा घर है वैसा मेरा घर है, हमारे बच्चे ये सब परिवार जैसा तुम्हारे घर का ध्यान रखेंगे। उसके बाद झांसी से हम लोग फिर 2 घंटे बाद एक ट्रेन लखनऊ तक की मिली हम लखनऊ में गए। पर लखनऊ में आलम में था कि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, कार सेवक थे, ट्रेन बसें कोई जा नहीं रही थी, गई तो सब पहले निकल गई। एक ट्रेन थी जो पैसेंजर थी, और आप विश्वास नहीं करोगे वो पैसेंजर पहले से पूरी फुल थी, दरवाजे बंद थे, कोई नहीं जा पा रहा था। ये तय हुआ कि हमें अयोध्या 27 के पहले पहुंचना है, क्योंकि वहां पर हमें जाना था, नहीं तो फिर बाद में जो हमारा काम था या हमें जो काम दिया था उस काम को करने में हमें असुविधा होती। बंधुओं, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस ट्रेन के ऊपर चढ़ करके मेरे जैसे लगभग, आप उस टाइम के वीडियो देखेंगे, सैकड़ों लोग ट्रेन की छत पर बैठ करके हम लोग अयोध्या निकले। ऐसे करके हम लोग लखनऊ से अयोध्या पहुंचे। धीरे धीरे सबसे पहले महंत नृत्य गोपाल दास जी की जो है वहां गए। वहां बहुत लंबी लाइन लगी थी। जब ये जानकारी मिली कि हम लोग गुप्त जत्थे से हैं, तो हमको थोड़ा सा ज़रा जल्दी हम लोग पहुंच गए, और वहीं से हमारे जो है एक साधु महाराज जी ने हमारी व्यवस्था, हनुमानगढ़ी के पीछे एक छोटे छोटे से कमरे हुआ करते थे, उन कमरों में हमारे को 3 कमरे दे दिए गए। हम 10-12 लोग, कमरा मिल गया। मंदिरों में भोजन करते थे, मंदिरों के दर्शन करते थे, सुबह शाम सरयू माता में स्नान करते थे, खूब कबड्डी खेलते थे, और जय श्री राम के नारे लगाते थे, और संकल्प लेते थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये भी घोषणा हुई 3 तारीख को कि 6 दिसंबर को हम कार सेवा करेंगे। सब खुश हो गए। इतने में कोर्ट का आदेश आ गया कि नहीं साहब, अनुमति नहीं दी। वो 8 तारीख तय हुआ कि मुट्ठी भर रेत के जो है सब लोग सरयू का चक्कर लगाएंगे, और मुट्ठी भर रेत जो है चबूतरे पर जो है जाकर के कार सेवा करेंगे। और इस आह्वान के बाद पूरे कार सेवक जो है अपने रौद्र रूप में आ गए, और 3 तारीख को ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ी रैली, हमने मतलब सबने निकाली वहां अयोध्या में। सौभाग्य से हमको वहां एक गहती फावड़ा की दुकान मिल गई, वहां हमने गहती फावड़ा लिया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट लिखा हमने, क्योंकि हम आक्रोशित थे उस बात से कि उन्होंने हमको वहां पर कार सेवा करने की जो है अनुमति नहीं दी है। इसलिए अब फावड़ा, गहती, कुदाल, यही सुप्रीम कोर्ट है, यही निर्णय करेगा। ऐसा करके हम लोग 3 तारीख को हमने प्रभात फेरी वहां पर जो है लगभग 1:30 बजे से हमने जो एक रैली निकाली, और जो 5:30-6 बजे खत्म। शायद उसी समय कल्याण सिंह जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के दे दिया कि वो ढांचे को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होने देंगे, एक मुख्यमंत्री के नाते।
जब ये बात आई तो कार सेवकों के मन में और ज्यादा एक भय, आक्रोश, पीड़ा, क्षोभ, ये इस प्रकार का उत्पन्न हुआ कि अब क्या होगा। और सबने ये तय करा कि अब वही होगा जो कार सेवक चाहेंगे। लगा कि कल हमारा जीवन रामलला के काम आएगा। मैंने एक बार फिर से जो है अपने भगवान के दर्शन करने के लिए मैं उस विवादित ढांचे में गया। वहां मुझे बहुत रोना आया, बहुत रोना आया, क्योंकि मुझे एक तरफ कार सेवकों की खून वो दिख रहा था, दूसरी तरफ दूसरे दिन का संघर्ष दिख रहा था, तीसरे तरफ अपने माता पिता और घर वाले, इनका भी ध्यान आ रहा था। उसी समय याद आया कि राम नाम संकीर्तन वहां पर एक चल रहा था। और मैंने 11 रुपए के हनुमान जी के नाम पर एक रसीद कटवाई और रसीद मेरे पास। ये ठीक मैंने उसी तरह से करा था जिस तरह से एक जीवित आदमी अपना पिंड दान करता। मैंने कहा ये कम से कम, उस समय पैसे भी उतने नहीं थे, कुछ नहीं था। और वो करने के बाद फिर हम लोग रात भर कभी हनुमानगढ़ी के परिक्रमा करते, कभी हम अयोध्या के वो विवादित ढांचे के परिक्रमा तो करने नहीं थे, वहां घुसते, लंबी लाइन थी, कहीं सीता चबूतरा एक था उस पर बैठते और सब अपने संकल्प को दोहराते कि कल यदि हम एक माँ बाप की संतान हैं, भगवान राम की हम संतान हैं, तो कल या तो कार सेवा करेंगे और या तो कार सेवा करते हुए मरेंगे, या तो ढांचा रहेगा या हम रहेंगे। हम लोग अनेक लोग इस राम मंदिर के ठीक 5 तारीख तक इस प्रकार के कई आंदोलन हम लोगों ने करे। ये भी हमें पता चला कि इतने कार सेवक आ गए हैं कि अब अयोध्या की सीमा सील कर दी गई, अब किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही। 5 लाख से लेकर के 7 लाख कार सेवक अयोध्या में हैं, ये हमको जानकारी। संत कहते थे कि मुक्त करो, ये गुलामी के ढांचे को ढहा दो। ऐसी झुंझलाते झुंझलाते में जो है एक जो मंच था, मंच के सामने एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ था। उस टावर पर सब लोग चढ़ गए थे कार सेवक। मैं भी चढ़ते 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 ऊपर चढ़ गया, और कब बहुत ऊपर टॉप पे चढ़ गया ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहां से कुछ दिखाई दे रहा था सामने, जो सामने मंच था। और भाई साहब चलते चलते 15-20 कार सेवक, उन्होंने जो संघ के लोग लाठी लेकर खड़े थे उनको हटाया, धक्केबाजी हुई, हम लोग भी फिर धक्का मुक्की करने लगे। और वो पहला बैरिकेड्स तोड़ा, दूसरे बैरिकेड्स पे लोग हाथ पकड़ के खड़े हो गए, हाथ छिटकार छुटपुर के गए। कार सेवकों का सोला वैसा उमड़ा कि सब व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई, भंग हो गई। और सब लोग वो ढांचे के पास में एक पेड़ था, पहले दीवार पर चढ़े, उसके बाद फिर पेड़ के सहारे चढ़ करके पहले गुंबद पर आ गए। गुंबद पर आकर के जय श्री राम के नारे लगाने लगे। थोड़ी देर बाद एक भगवा ध्वज वहां पर आ गया, भगवा ध्वज लहराया गया। बारी बारी से सबने पकड़ा। मैंने कहा भाई मध्य प्रदेश का मेरे को भी पकड़ना, ला दे। मध्य प्रदेश के नाम पर मैंने ऐसे भगवा ध्वज फहराया। उसके बाद थोड़ी देर बाद लोग लात जूते मारने लगे उस पर, और धीरे धीरे प्रभु की कृपा से वहां से जो है जो वो सामान आ गया जो हमारे लिए जरूरी था। फावड़े आ गए, कैंती आ गई, सब्बल आ गया, हथौड़ा आ गया। एक हथौड़ा मेरे पास भी आ गया, और आप विश्वास नहीं करोगे, ऊपर से छत पर हम तोड़ रहे थे,
बीच में कुछ लोग और तोड़ रहे थे, नीचे और तोड़ रहे थे, मंच से बोल रहे थे कि वापस आओ, ये मत करो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, तमाम किसको सुनाई दे रहा था। एक ढांचा ढहाया गया, हम दूसरे पे चढ़े, दूसरे पे तो हमको बिस्कुट पानी मिल गया, दूसरा ढांचा टूटा, और जब तीसरा ढांचा तोड़ते तोड़ते जो जब काफी गैप हो गया, उस ढांचे को तोड़ते तोड़ते मैं भी ढांचे के साथ नीचे आ गया। पर ढांचे के नीचे आने के पहले मैं ढांचे के जो गुंबद के जो टुकड़े थे वो मैंने अपनी जेब में रख लिए, डाल दिए, ऐसे ही रख दिए, पता नहीं क्या एक था उस टाइम, मैंने रख दिए वो। और जब मैं नीचे गिरा तो बताते हैं कि भोपाल वाले कुछ लोगों ने या किस लोगों ने उठा करके मुझे बेहोश हो गया, फैजाबाद अस्पताल ले गए। फैजाबाद अस्पताल में मुझे लगभग, मुझे जहां तक ध्यान है, 8 तारीख को होश आया। उसके बाद रामलला के, फिर जब उनको लगा कि फैजाबाद में लोग आने लगे, तरह तरह के लोग दर्शन करने आने लगे, मैं उस क्षण को कैसे भूल सकता हूँ। 8 तारीख को मेरे को होश आने के बाद, क्योंकि मुझे अलग थलग रखा था, थोड़ा सा खून शायद मेरा कहीं से कैसे उनने पुलिस मारपीट में निकल गया होगा, तो ऐसे ही मेरे यहाँ से खून निकल रहा था। एक संत आए बहुत बड़े, और उनने, वो संत ने वो खून लिया, अपने माथे पे लिया, चूमा, मेरे पैर पहने। अरे मैंने कहा क्या कर रहे हो महाराज जी आप? उन्होंने कहा बेटा आपने हमारे जीवन की जो पूरा वो है संन्यास है, उसको जो है सार्थक कर दिया। हमने कहा महाराज जी कैसे बोल रहे हो आप? ये कलंक का ढांचा ढहा करके आपने जो है हमारे जैसे हजारों तपस्वियों के जो है तब के उसको जो है पूर्ण कर लिया। हम इसी आस में जी रहे थे कि ये कलंक का ढांचा नहीं रहे, और आज धन्य है तुम और तुम्हारे माँ बाप। जब इस प्रकार की पहली बात मेरे कान में सुनाई दी तो मुझे लगा कि क्या वाकई कुछ ऐसा, वो हमें भरोसा नहीं रहता था। इस तरीके से जो है वो, फिर हम लोग कभी वो फैजाबाद से हमें लखनऊ ले गए, फिर लखनऊ से फिर जब तबीयत बिगड़ी तो किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ सर्जिकल 5 में हमको भर्ती करा गया, और लगभग 19 तारीख को हमारी जनवरी को जमानत, 15-16 तारीख को शायद जमानत के ऑर्डर हुए, और 18-19 तारीख को हम भर्ती वहाँ से हुए। वहाँ से हम लोग वापस आए तो सराय में आज जो उत्तर भोपाल का एक विधायक है, जो जिसने खूब दंगे करे थे, आरिफ फकीर, उसने सराय में और बुधवार में कसम खाई थी कि जिनने भी हमारी बाबरी को शहीद किया है, हम उनके भोपाल में कदम रखते उनके सर कलम कर देंगे। बदले में हिंदू समाज के बजरंग दल के लोगों ने कहा था कि किसी ने तिरछी आंख करके भी हमारे घायल कार सेवकों को देखा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। इस दौरान 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी ने मुझे इतना प्रताड़ित किया उनके कांग्रेस सरकार ने, लगभग 44 मुकदमे मेरे खिलाफ लगा। इस प्रकार से एक प्रताड़ना देते थे। लेकिन मेरा जीवन राम के काम आ रहा है, और मेरा तो जीवन अब काम आ ही रहा है, और अब तो ये मंदिर रुकेगा नहीं, राम से जो हम लोग उस टाइम गाते थे वो सार्थक हो गया, हमारा दिव्य स्वप्न सफल हो गया। अब ये जीवन रहे ना रहे, लेकिन हिंदू समाज पर जो सांस्कृतिक आक्रमण बाबर नाम के दुष्ट राजा ने किया था, और हिंदू समाज की धर्म संस्कृति को जो अपमानित किया था, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, और उससे ज़्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है, और राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे लिए यही जो है अपना सबसे जीवन का सबसे बड़ा सपना साकार होने जैसा है। मैं उन सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं को जिनने अपने प्राणों की आहुति इस मंदिर के लिए दी है, उन लाखों कार्यकर्ताओं को जिनने कार सेवा करके अपना तरह तरह के जो सब संघर्ष किया है, ये उन सारे संतों को जिनके आशीर्वाद से ये शुभ कार्य हो रहा है, ये उनको सफलता है। मेरा तो जो काम है एक गिलहरी से भी चींटी के समान है, और इसलिए ये सब काम जो है राम जी का है।
हनुमान जी की कृपा से हुआ है। हमारा तो बस इतना ही कहना है कि हिंदू समाज जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सबसे।